नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीयूटी पीजी की काउंसलिंग की एक नई अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए दे दिया है, जिसमें उन्होंने सब कुछ सारी डिटेल्स बताई है, कितनी फीस देनी है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप अंडरटेकिंग भर सकते हो, कब तक कौन से सर्टिफिकेट हैं उनको कौन सी डेट से पहले तक के नहीं चलेंगे, कौन सी डेट के बाद तक चलेंगे, ये सब इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ध्यान से देखना शुरू करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम एक सेकंड भी खाने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहली बात है कि आज रात को 11 बजे से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि 11 बजे ही आप लग जाएं, है ना। उसके बाद में देखिए, इसमें सारा बताया हुआ है, ये कंटेंट है। उसके बाद में आप देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ नहीं है जो आपको पता नहीं है, सब कुछ आपको पता है। उसके बाद में सेकंड जो है वो ये है, जो इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है, मेन चीजें हमें देखनी है। पहली है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी की है, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस का, वो है 250 रुपये रखा गया है रजिस्ट्रेशन फी। एससी एसटी की और पीडब्ल्यूडी की 100 रुपये रखी गई है फीस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसमें आगे अपडेट दिया हुआ है, ये मेन मेन चीजें हैं, है ना, जो आपको ध्यान से देखनी है ना। वो है कि सबसे पहले आपको वो क्या करना है, आपको करना है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको अप्लाई कोई से भी प्रोग्राम में, जैसे आपको बी एम ए करना हो, एम ए करना हो, एमएससी करना हो, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फी करनी है, ठीक है। अब देखिए, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर सीयूटी के डालने हैं, नेम डालना है सीयूटी पीजी का, जो सीयूटी पीजी में जो आपका नेम था वो, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालने हैं। उसके बाद में प्रोफाइल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, स्पोर्ट्स वगैरह का होगा तो वो होगा। उसके बाद में आपको देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, है ना, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में उसका प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू मतलब बाकी सारी चीज़ें देखनी है, और उसके बाद में सबमिट और लॉक करना है। अब देखिए, इसमें देखिए और चीज़ें हैं, प्रोग्राम सिलेक्शन है, ये जो छोटी सी हेडिंग आई थी, आपको कौन सा प्रोग्राम करना है वो आपको ध्यान से करना है। जो आपने सीयूईटी पीजी दिया था और जिसमें आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल की थी, वही प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं जिसमें आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते टाइम, तो आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एलिजिबिलिटी है, वो अगर आपने सीयूटी पीजी में भरा होगा तो आप एलिजिबल होंगे, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं भराया जाएगा। उसके बाद में अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 70 से ज़्यादा कॉलेज हैं। तो 70 से ज़्यादा कॉलेज हैं, तो उनमें आपको प्रेफरेंस ऐड करना होगा कि कौन सी कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए। उससे बाद में अगर वो नहीं मिली तो उसके बाद में कौन सी चाहिए, वो नहीं मिली तो उसके बाद में कौन सी चाहिए। तो आपको डिपार्टमेंट और कॉलेज हैं उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, वो पूरी की पूरी आपको बनानी होगी कि कौन सी चाहिए, कौन सी उसके बाद चाहिए, कौन सी उसके बाद चाहिए। उसके बाद में एकेडमिक जो सेक्शन है ना, उसमें पूरा बताना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आ रहे हैं, तो अभी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप अभी तक अपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपियरिंग हैं तो फिर आपको अपियरिंग की जो लास्ट फिफ्थ सेमेस्टर तक का होगा, या फिर जो ईयर है तो सेकंड ईयर तक का जो पासिंग मार्क्स है, सेकंड ईयर तक की जो मार्कशीट आती है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी एक अंडरटेकिंग के साथ। अंडरटेकिंग यहीं पे लास्ट में मिल जाएगा। और जो अगर आपका रिजल्ट है, आपकी यूनिवर्सिटी जो अंडर ग्रेजुएशन में जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए में आपके रिजल्ट देती है, तो आपको उसका परसेंट में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद में आपको लिखना होगा। देखिए, क्लियर कट लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए, है ना, कन्फर्मिंग प्रेफरेंस और सेलेक्टेड प्रोग्राम्स, दोबारा कंफर्मेशन देनी है जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की है, प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं उनके, कि यही मैंने किए हैं, है ना। उसके बाद में एडिटिंग नहीं होगी। अगर आपने आपने जब तक पेमेंट नहीं किया तब तक आप अपने प्रोग्राम एडिट कर सकते हो और प्रेफरेंस एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में एडिटिंग अलाउ नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, प्रोग्राम स्पेसिफिक अपलोड एंड पेमेंट, तो पूरा का पूरा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। अंडरटेकिंग है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, अगर आपको अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो उसका अंडरटेकिंग भी इसी बुलेटिन में लास्ट में मिल जाएगा, वो भरना है।
आईडी कार्ड है, जो प्रीवियस जो यूजी का आईडी कार्ड है आपका, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बीएचयू के हैं तो बीएचयू का आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आप पेमेंट की तरफ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अलोकेशन रूल है, अलोकेशन रूल में देखिए पहले आएगा वो आएगा प्रोग्राम बेस्ड मेरिट लिस्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ये लोग हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में लोग एडमिशन लेंगे उनमें से, तो उसके बाद में कैटेगरी 2 मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें ये बोला जाएगा कि इन लोगों ने मेरिट लिस्ट इन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद में सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद में थर्ड की, उसके बाद में अगर सीट बच जाती है तो मॉपअप की होगी या ओपन काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक का हो गया। उसके बाद में सीट अलोकेशन और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, तो उसमें है कि आपको अगर आप उसमें फिट बैठते हैं, आपने कट ऑफ मार्क्स पार कर लिए हैं, तो फिर आपको दो चीजें भेजी जाएंगी, एक तो एक्सेप्ट और एक अपग्रेड। यानी कि जो कॉलेज आपको मिली है, जितनी डिपार्टमेंट या कॉलेज आपने सेलेक्ट किए थे उनमें से आपको मिली है, उससे आप सेटिस्फाइड हो तो आप एक्सेप्ट पे लगाएंगे, क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे, एडमिशन कंप्लीट करेंगे अपना। और अगर आपको अपग्रेड करना है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, इससे ऊपर वाली चाहिए, जो प्रेफरेंस लिस्ट में आपने डाली है उसमें इससे ऊपर वाली चाहिए, तो आपका अपग्रेड पर साइन आएगा, आप अपग्रेड कर सकते हैं और अगली जो कॉलेज है या अगला डिपार्टमेंट है उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में देखिए ये है ना। और जब आपका एडमिशन अप्रूव हो जाता है, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में आपको एडमिशन फी देना होगा, ये रजिस्ट्रेशन फी है। उसके बाद में आपको कॉलेज की फी देनी होगी, ध्यान रखिएगा, है ना, कॉलेज की फीस देनी होगी। और अगर रिजेक्शन हो गया है आपका कि आप कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप जानते हैं कि कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए है ना, जो प्रीविजनली अलोकेटेड सीट है उस पर आपने एडमिशन, तो एडमिशन फी देना होगा, उसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है अपग्रेड और फ्रीज। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट जो इससे जो कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको मिला है उससे बेटर आपको चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं फ्रीज बोला गया है यहाँ पे, तो आप फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आते हैं अपन, बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल अलोकेटेड सीट। यानी कि एडमिशन को अगर आपको कैंसिल करना है तो फाइनल एडमिशन जिस दिन हो उससे पहले आप कैंसिल कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में देखिए विड्रॉ ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कि नहीं मेरा एडमिशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, तो आपको 1000 रुपये विड्रॉ फीस देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी और आपका एडमिशन होगा वो रिफंड हो सकता है बेटा, है ना। उसके बाद में होता है मिड एंट्री। कुछ जो होते हैं कैंडिडेट वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसमें सीयूटी पीजी की जो अभी की जो काउंसलिंग ओपन हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चांस बनते हैं तो मिड एंट्री के लिए पोर्टल लिंक ओपन करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्पॉट एडमिशन है कि अगर सीट खाली रह जाए लास्ट राउंड तक तो उसके बाद में ऑन स्पॉट काउंसलिंग होती है, ध्यान रखिए, ऑन स्पॉट काउंसलिंग होती है जिसमें यूनिवर्सिटी में वहां जाकर आपको ऑफलाइन जाकर काउंसलिंग करवानी पड़ती है। उसमें कम कट ऑफ वाले लोग भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो सभी के लिए ओपन रहती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, है ना, उसके बाद में देखिए टाई ब्रेकिंग होती है। वो टाई ब्रेकिंग में अगर आपको आप कुछ अवांछनीय गतिविधियां करते हुए पाए गए तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए फी है, तो फी है वो आपको वर्चुअल वैलेट से, यानी कि जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। पेमेंट फेलियर है तो नंबर दिए हुए हैं जहाँ पे, और ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे, आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको पूरा ब्यौरा रखना है, अगर आपको रिफंड वगैरह की प्रॉब्लम आती है बाद में तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपको पूरा ब्यौरा रखना है अपने एडमिशन का, ठीक है। उसके बाद में देखिए आता है, वो आता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको यूनिवर्सिटी बुलाई जाएगी, जिसमें आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उनके लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके यूजी के डॉक्यूमेंट हैं, आपकी कास्ट कैटेगरी, इनकम वगैरह सब, इनके लिए सब के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, आप देखते जाइए आगे आगे, है ना। चेंज ऑफ पासिंग स्टेटस। चेंज ऑफ पासिंग स्टेटस का मतलब है कि जैसे मान लो कोई लोग हैं जो यूजी में अभी तक कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए पासिंग स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। वो लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर आप
फिफ्थ सेमेस्टर में है मान लीजिए, और आपका पासिंग अभी यूनिवर्सिटी पास नहीं किया आपने, तो फिर आप आगे जब आप एडमिशन लेंगे 31 अक्टूबर 2024 से पहले जब आप एडमिशन लेंगे, तब आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपने सिक्स सेमेस्टर के बाद की या थर्ड ईयर के बाद की पूरी कट ऑफ अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सबमिट होगा यूजी का, और फिर आपको फाइनली एक्सेप्ट मान लिया जाएगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। चलिए उसके बाद में चलते हैं। ये है ग्रीवेंस रिडर्शियल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है ना एडमिशन टू परफॉर्मेंस, है ना ऑडिशन, ये कुछ है जैसे एमए हिंदुस्तानी म्यूजिक है, वोकल है, इंडस्ट्रियल है ना, इन सब का जो होगा वो होगा वोकल का ऑडिशन होगा, और ऑडिशन के आधार पर लास्ट में बीपीएड जो स्पोर्ट्स हैं उन लोगों का वोकल होगा, और वोकल के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, वो चलते हैं, देखिए स्पोर्ट्स का ही चल रहा है अभी तक, स्पोर्ट्स का चल रहा है तो स्पोर्ट्स वाले ध्यान से पढ़ लेंगे इस चीज को। उसके बाद में देखिए चलते हैं कैंडिडेट के लास्ट जो चीज बचती है अपनी, वो बचती है ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। एक चीज बची है जो इम्पोर्टेंट है, और वो है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं अपन, बस आने वाला है ना। और ये आ गया है डॉक्यूमेंट्स, यूओडी कोटा हो गया, ऑर्फन कोटा हो गया, है ना, बोर्ड्स का हो गया, हाँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देखिए आपकी फोटोग्राफ चाहिए जो आपने सीयूटी पीजी के एग्जाम में यूज ली है, सिग्नेचर सेम चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर, है ना, और EWS PWD सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखिएगा। कलर जो वाले होते हैं उनके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए OBC नॉन क्रिमिलेयर है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, उसमें आपके और आपके पेरेंट्स के नाम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए जो आपने सीयूटी पीजी में यूज लिए हैं, और 31 मार्च 2024 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही सेम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बीपीएड के लोग हैं, एमपीएड के लोग हैं, और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, ये आता है जो एम्प्लॉय बोर्ड है उनके लिए, एम्प्लॉय बोर्ड का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट का देख लीजिए आप, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी अपलोड कर सकते हैं तो आपको अभी करना होगा, वरना उसका अंडरटेकिंग फिल करना होगा जिसकी लास्ट डेट सबमिट करने की 31 अक्टूबर 2024 दी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले आपको देना है, जबकि रिजल्ट है, देखिए आपका रिजल्ट का भी लिखा हुआ है कि जिनका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है तो उनकी लास्ट डेट दी हुई है, वो दी हुई है 31 अक्टूबर 2024 से पहले आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट है यूनिवर्सिटी का, यूजी का, वो आपको सबमिट करना होगा, है ना। उसके बाद देखिए वुमेन कैंडिडेट है तो उनके लिए एक प्रॉपर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड होता है, वो होना चाहिए, जिसमें जिन जिन कोर्सों में वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाती है उनमें, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए जो SC और ST का सर्टिफिकेट है वो इसका परफॉर्मा दिया हुआ है कि, है ना, ऐसा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ऐसे ही OBC नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट है वो भी दिया हुआ है, ऐसा आपका होना चाहिए। उसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दिया हुआ है जो EWS है उसका दिया हुआ है। ऐसे ही आपका देखिए एजुकेशनल कॉन्शियस जो सर्टिफिकेट होता है, कॉन्सेशन सर्टिफिकेट होता है ECC, उसका दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है जिस पर्सन में, उसका दिया हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है ना। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी दिया हुआ है, माइग्रेशन का अंडरटेकिंग दिया हुआ है आपको कि आप अंडरटेकिंग देख सकते हो 31 अक्टूबर 2024 से पहले, देख सकते हैं आप, है ना। देखिए आई अंडरटेक दैट माई एडमिशन इज सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रायर टू अक्टूबर 31/24, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले मैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दूंगा, तो आपको देना पड़ेगा वो। ऐसे ही अंडरटेकिंग फॉर फुलफिलिंग द मिनिमल एलिजिबल क्राइटेरिया, है ना। आई अंडरटेक दैट द रिजल्ट ऑफ माई क्वालिफाइंग डिग्री हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि अगर आपका यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है तो ये अंडरटेकिंग आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको बोलना पड़ेगा कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा लाके, है ना। मैं पास माना जाऊं, अभी मेरे को पास माना जाए और मुझे एडमिशन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये लास्ट है, ये पूरा परफॉर्मा मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जो प्रॉब्लम होती है आपकी उसको सोल्व किया जाता है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा,
धन्यवाद ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। और फर्दर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कट ऑफ हो, फी स्ट्रक्चर हो, सीट मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, वो जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट आती है तो हम हमारे चैनल पर आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।